हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि परफेक्ट अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। टोटल 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि टेबल के फॉर्म में है प्रॉपर। तो क्या बेसिस रहा है इसका, एवरीथिंग विल स्टडी। अच्छा, क्या बेसिस रहा वो हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को कवर किया गया इन द फॉर्म ऑफ, या सॉरी नॉट इन द फॉर्म ऑफ, एलिमेंट्स को कवर किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो ये देखा गया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं। हम लोगों ने जो बात की थी प्रीवियस वीडियोस में, पीरियोडिसिटी की बात हम लोग बार बार कर रहे थे। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है कि भाई हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होती हैं। इस फिनोमिनन को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इस पीरियोडिसिटी का जो कॉज है वो परफेक्टली यहाँ पर समझ में आ गया। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर हम देखें कि कुछ एलिमेंट्स जैसे लिए गए हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम, तो इनके एटॉमिक नंबर्स 3, 11, 19, 37, 55, 87 इस तरीके से हैं। तो सब मत देखो, जस्ट ऐसे समझना। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1 हो जाएगी। देन सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 1। देन पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, देन 8, 1। आगे की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लेना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो सबके एंड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन जिनके एंड पे सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। दे आर ऑल गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सभी यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मतलब कि 1 वैलेंसी वाला। जैसे लिथियम है तो उसकी वैलेंसी Li+ होगी, सोडियम है तो Na+ होगा, पोटाशियम है तो K+ होगा, इस तरीके से। ठीक है, सबकी वैलेंसी 1 है, सभी सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। तो कहने का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। तो ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, वो किसकी वजह से देखने को मिल रही है? वो देखने को मिल रही है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अगर मोर एक्यूरेटली बोलूँ तो सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर है, दिस इज़ एक्चुअली द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पीरियोडिसिटी जो है वो किसकी वजह से है। तो सबसे पहले कि पीरियोडिसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देर इज ग्रेजुअल वेरिएशन। भाई ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि रेगुलर इंटरवल पे या तो रीअपियर होती है, या आप ये कह लो कि उसमें आपको ग्रेजुअल वेरिएशन, मतलब या तो आपको लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है या लगातार डिक्रीज होती हुई दिख रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इस फिनोमिनन को पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Cause of periodicity is recurrence of same outermost shell electronic configuration, मतलब same outer electronic configuration, यही कह लो same number of electrons in the valence shell। तो जब भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, आप समझ जाना कि प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो मैं फोकस करूँगी, आई विल फोकस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि किसी भी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, वो सब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है या लूज करने वाला है या शेयर करने वाला है, वो क्या करेगा, ये सब डिपेंड करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इनडायरेक्टली सारी चीज़ें भी देखो कनेक्ट होती जा रही हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड, इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन पर, एक्सचेंज पर डिपेंड करती हैं, और ये डिपेंड करता है किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल।
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक आपको ये परफेक्टली क्लियर हो गया होगा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बेसिस बनाकर पूरा एक हमने अरेंजमेंट किया। हमने मतलब ऑफ कोर्स हमसे पहले जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का, और उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो देखो आप इससे पहले भी देख चुके हो वैसे प्रीवियस वीडियो में। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल आप देख रहे हो वर्टिकल कॉलम्स है 18, 1 से लेके 18 तक वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं जिन्हें हॉरिजॉन्टल रोज आई मीन जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन ग्रुप नंबर 13 14 15 और 16 ये नाम जाने जाते हैं अपने ही ग्रुप के पहले एलिमेंट के नाम से, यानी 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप को हम हैलोजेंस कहते हैं और 18th ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस या फिर रेयर गैसेस। वैसे इसका और भी नाम है, इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, बताऊंगी क्यों कहते हैं। देन इसके अलावा हम लोगों ने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये आपको याद होगा, ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, देन दिस वाज द डी ग्रुप, so not group, this was the block D block, and then this was the F block। तो एस पी डी एफ ब्लॉक्स थे। इसके अलावा हम नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ा था। तो ग्रुप नंबर 1 2 और इसके बाद 13 से लेकर 17 तक हमारा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके बाद देन नीचे लेंथेनाइट्स एक्सनाइट्स यानी कि जो कि एल और ए लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये होते हैं इनर ट्रांजिशन। ठीक है, इसके बारे में भी बताया था आपको कि जो इनर ट्रांजिशन, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो आपको बताया था कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, एक्चुअली इनका आउटरमोस्ट 1 शेल इनकम्प्लीट होता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका आउटरमोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। और लेंथेनाइट एक्टिनाइट जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन कह रहे हैं, इनके आउटरमोस्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। इसके बाद पीरियड्स में अगर हम आ जाएं तो फर्स्ट पीरियड जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे शॉर्ट पीरियड्स हैं। पहला वाला शॉर्टेस्ट है और सेकेंड और थर्ड जो है दे आर शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, इसके बाद पीरियड नंबर 4 और 5 इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं और इनको हम लोग लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, देन 6th पीरियड जो है जिसमें लेंथेनाइट सीरीज आती है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। एंड लास्ट वाला जो 7th पीरियड है ये एक इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक है, तो आप याद रखोगे फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, फिर सेकेंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड्स है, वो पहला वाला शॉर्टेस्ट था। ठीक है, सेकेंड और थर्ड शॉर्ट पीरियड्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग पीरियड्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। देन 6th इज़ लॉन्गेस्ट जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं। एंड 7th पीरियड हमारा जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। चलो अब हम वापस आ जाते हैं, तो जो बता चुकी हूँ उसमें मैं कुछ दोबारा नहीं बताना है। अबाउट द कॉलम्स आपको नहीं बताना है, आपको सब बताया जा चुका है। नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कैसे कहा जाता है, एक इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल है। देन 3rd से लेके 12th तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 2 शेल्स इनकम्प्लीट हैं। ज़ीरो ग्रुप जो है यानी कि ग्रुप नंबर 18 जिसे हम इनर्ट गैस, नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि ये गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। बेसिकली इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो काफ़ी स्टेबल होगा एंड देयरफॉर उसको हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, तो
वैसे इसमें एक बस आप अलग से याद रखना कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो स्टिल स्टेबल रहता है। एक्चुअली ये सब बेस्ड है एक रूल पे कि अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तब भी वो स्टेबल रह सकता है अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल। जिस तरीके से एक आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पे कोई एलिमेंट स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। 10 पीरियड्स का भी कवर कर लिया था हमने, जैसे कि फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है, सेकेंड पीरियड शॉर्ट है, थर्ड पीरियड भी शॉर्ट है, फोर्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड है, देन फिफ्थ पीरियड इज़ ऑल्सो लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स के साथ लॉन्गेस्ट है, और लास्ट सेवेंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट द मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या क्या मेरिट्स रही, क्या क्या एडवांटेजेस रहे हैं। तो सबसे पहला बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि एटॉमिक नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, और एटॉमिक नंबर इज़ ए मच मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। इन अदर वर्ड्स मैं ये अगर कहूँ कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता है, यानी ये यूनिक है। जैसे नहीं आपकी यूनिक आईडी है आपका आधार, बिल्कुल वैसे ही आप मान लो कि एटॉमिक नंबर इज़ यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, और इसलिए ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन एटॉमिक मास। अच्छा, सेकेंड क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमलीज जो हो रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की वजह से, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से चली गई। जैसे कि हमें दिक्कत हो रही थी कि भाई आइसोटोप्स को उन्होंने मेंडलीव ने क्यों अलग अलग जगहों पर नहीं रखा जबकि उनका तो अलग एटॉमिक मास होता है। ये अब प्रॉब्लम ही नहीं रही, क्योंकि अब हम एटॉमिक मास के नहीं एटॉमिक नंबर की वजह से कर रहे हैं अरेंज। देन एनोमेलस पेयर्स जो कई सारे बन रहे थे वो भी अब एटॉमिक नंबर की वजह से सही पोजीशन पर ऑटोमेटिकली आ गए, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके अलावा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स दैट इज़ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किया गया, तो एक ग्रुप में सभी वो एलिमेंट्स रखे गए जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर दे आर ग्रुप टुगेदर इन द सेम कॉलम, या कह लो ग्रुप। तो भाई एक ग्रुप में एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरीके से जो पीरियोडिसिटी है उस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। तो इससे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वजह से जो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है वो काफ़ी सिस्टमैटिक हो गई और इजी हो गई। ये सभी जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स हैं। अब हम आते हैं कुछ डीमेरिट्स पर। हाँ, डीमेरिट्स अभी भी हैं तो ठीक है, बट अब हर चीज़ की एक लिमिट है, इतना ही अब हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा गुंजाइश। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेजॉरिटी जो डिफेक्ट्स थे मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के वो हटाए जा चुके हैं। एक आध जो रह गए, जैसे कि जो मैंडलीव में भी था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाली बात, कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन स्टिल अनडिसाइडेड है, स्टिल अनडिसाइडेड। दो हम देखते हैं कि हमने पहले ग्रुप के ऊपर ही पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन रखा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगी ये अनडिसाइडेड है, क्योंकि कहीं कहीं पर उसे हैलोजन्स के साथ यानी कि 17th ग्रुप के साथ भी रखा जाता है। रीज़न इसका बस इतना ही है कि हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों से मैच करती हैं, इसकी फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं, एल्कली मेटल्स मतलब कि फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, और 17th ग्रुप से भी मैच करती हैं। तो ऑफ कोर्स ये कभी फर्स्ट ग्रुप के साथ और कभी 17th ग्रुप के साथ रखा जाता है। अच्छा, कुछ जगहों पर हाइड्रोजन को अलग से सेपरेटली भी दिखा देते हैं, बिल्कुल टॉप पे सबसे ऊपर। देन पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, भाई लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को सेपरेटली रखा गया, ये भी एक तरीके से कमी है, बट वी नो दैट क्यों किया गया ये, क्योंकि इससे शेप जो है पीरियोडिक टेबल का वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहे हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइनली कंप्लीट कर लिया पूरी। इसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय।